प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। पिछले कुछ दिन पहले मैंने हिंदी वाली वीडियो डाली थी आपके लिए हमारे चैनल पर। तो उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के कि सर बाकी सब्जेक्ट के भी पेपर आपको दिखाए जाएँ। तो चलिए, आज आपकी डिमांड पर इंग्लिश का पेपर है। ये पेपर आपका 50 नंबर का आएगा और पेपर आपका कौन सी क्लास का है? 7th क्लास का, 2.5 घंटे का। तो देखते हैं पूरी वीडियो किस तरह से आपके पास आएगा, पूरा पैटर्न समझेंगे। तो पूरी वीडियो देखने से पहले अभी वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्तों को भी इसे ज़रूर शेयर करेंगे। इसी तरह से अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप निर्देश पढ़े, इंस्ट्रक्शंस पढ़े। द पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, यानी कि जो पेपर रहेगा वो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, 4 पार्ट में आएगा। पहला पार्ट होगा एक सेक्शन से रीडिंग से, रीडिंग यानी कि कुछ पैसेज वगैरह होंगे, रीडिंग करनी है आपको और इसके आंसर होंगे 15 मार्क्स। दूसरा यानी कि बी रहेगा राइटिंग सेक्शन, उसके बाद यहाँ पर आएगा आपको 10 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद सी सेक्शन में आपको ग्रामर आएगी, इंग्लिश ग्रामर, और ये 10 मार्क्स का होगा। उसके बाद जो लिटरेचर है डी सेक्शन, वो 15 मार्क्स का आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि ये पैसेज है, थोड़ा सा मैं आपको प्रॉपर दिखा देता हूँ इस पैसेज को, ताकि आप इस पैसेज को पूरा पढ़ सकते हैं। चलिए, ये देखिए, आप पूरा पैसेज आपके स्क्रीन पर है, इसे पढ़ें, आप समझें। यहाँ पर अच्छी नींद के बारे में बताया, गुड स्लीप के बारे में बताया, क्यों हमारे लिए यूज़फुल है, फ़ायदेमंद है अच्छी नींद लेना, और डॉक्टर इसे किस तरह से सजेस्ट करते हैं कि हमें सोना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, किस तरह की प्रॉब्लम्स हमारी दूर होती हैं सोने में, सोने के बाद, अच्छी नींद के बाद। तो यहाँ पर इस पैसेज को देखें आप, पढ़ें आप, और उसके बाद इस वीडियो को थोड़ा सा रोकें। उसके बाद हम इसे कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रश्नों पर। और पहला सवाल है आपके लिए, यस, वाई डू वी नीड ए गुड नाइट स्लीप, यानी कि रात में अच्छी नींद लेने हमें क्यों ज़रूरी है, आखिर क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें रात में अच्छी नींद की। तो ये प्रश्न आपका 1 नंबर का रहेगा। उसके बाद दूसरा है ए साउंड स्लीप ड्यूरिंग द नाइट हेल्प, एंड यहाँ पर 2 डैश है आपके लिए, दोनों डैश में आपको एक एक वर्ड लिखना है। तो रात में अच्छी नींद के क्या फ़ायदे हैं, है ना, कैसे मदद करती है, तो यहाँ पर ये 2 वर्ड आप लिखेंगे। उसके बाद थर्ड देखो, हाउ डू सेल ग्रो ड्यूरिंग स्लीप, यानी कि जब हम सो जाते हैं तो जो हमारे सेल हैं, हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं, वो कैसे ग्रो करते हैं, कैसे बढ़ते हैं। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। इन चारों में से एक ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो वो कौन सा है, पैसेज पढ़ने के बाद आप इसे देखेंगे। और उसके बाद देखो, चौथा सवाल है, हाउ कैन लैक ऑफ स्लीप बी अलार्मिंग, यानी कि नींद की कमी कैसे ख़तरनाक हो सकती है। अगर हम प्रॉपर नहीं सोते हैं, रात को देर रात तक जगते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो हमारे लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है, इसको लिखेंगे। और उसके बाद देखो, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज़ अपोजिट ऑफ ईजी, यानी कि इस पैसेज में एक ऐसा वर्ड है जो ईजी यानी कि आसान का अपोजिट है। तो वो कौन सा वर्ड होगा। तो एक बार इसे फिर से देखें और आप इस पैसेज को देख करके ये देखें, या तो वीडियो को थोड़ा सा ऊपर बैक ले जाएं आप, ताकि आप इस प्रश्न का आंसर कर पाओ। और छठा सवाल है, व्हाट शुड वी डू टू प्रमोट गुड हेल्थ, यानी कि अच्छी नींद के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, गुड हेल्थ है ना, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या बढ़ावा देना है, यानी कि किसे बढ़ावा देना है, हमें किसे प्रमोट करना है। और उसके बाद देखो, यहाँ पर दूसरा सवाल है, लुक एट द पोस्टर गिवन बिलो केयरफुली। तो यहाँ पर एक पोस्टर है, उसे देखेंगे आप। तो सबसे पहले हम आपको पोस्टर दिखा देते हैं, ये रहा, ये पोस्टर है। और अब इस पोस्टर को ध्यान से देखें, ये पोस्टर क्या है, ठीक है। अब आप देखो, यहाँ पर जो प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर आपको इसी पोस्टर के अकॉर्डिंग देने हैं। वाई शुड वी सेव एनर्जी, हमें एनर्जी को क्यों बचाना चाहिए। गिव एटलीस्ट 2 रीज़न, हमें 2 रीज़न बताएं कि आखिर हम एनर्जी पावर क्यों सेव करें।
दूसरा है वी शुड डेवलप टू हैबिट टू, यहाँ पर डैश में शॉर्ट डिस्टेंस, तो ये जो डैश है इसमें आपको फिल करना है। एंड फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पोस्टर विच इज़ अपोजिट ऑफ लॉन्ग, यानी कि लॉन्ग का अपोजिट उल्टा, इसे हम विलोम शब्द कहें तो लॉन्ग का विलोम शब्द इस पोस्टर में क्या है, ऐसा वर्ड उसे ढूंढना है आपने। एंड उसके बाद देखो वी शुड टर्न ऑफ एसीज फैन एंड लाइट्स, हमें क्यों बंद करने चाहिए एसी, फैन और लाइट। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन हैं, इन चारों में से आपको एक सही आंसर है, उसे आपको ढूंढना है। आगे देखो फाइंड ए वर्ड विच सिमिलर इन मीनिंग ऑफ रीयूज़, तो रीयूज़ का सिमिलर क्या है, सिमिलर बोले तो पर्यायवाची। और हाउ कैन वी ट्रीट गार्बेज, यानी कि जो कूड़ा कचरा है, कंप्लीट द बॉक्स, ठीक है, तो आपको बॉक्स कंप्लीट करना है। तो जो भी कचरा होता है ना, कूड़ा होता है, तो उसे हमें क्या करना चाहिए वो आप छठे पे लिखेंगे। उसके बाद देखो यूजिंग कार पूल्स मीन, कार पूल्स करते हैं तो कार पूल्स यानी कि कार पूल करते हैं ना आप, एक गाड़ी में 2-3 लोग चले जाते हैं, एक गाड़ी में सिंगल एक आदमी ना जा कर के 2-3 आदमी जाएं, शेयरिंग करें, आपका पड़ोसी आपके साथ जाए, आप अपने पड़ोसी के साथ जाए। तो इस 3 यानी कि तीनों में आपको सही आंसर क्या है वो आपको यहाँ पर ऑप्शन में बताना है, आंसर देना है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन बी। सेक्शन बी है आपके पास राइटिंग का, जो कि आपके पास 10 मार्क्स का रहेगा। चलिए जो अगला सवाल है आपके लिए, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, आपने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है। रिक्वेस्टिंग टू अरेंज ए फायर सेफ्टी ड्रिल, जो भी अग्नि सुरक्षा एक ड्रिल अरेंज करनी है, यानी कि प्रैक्टिस करनी है आपको इन योर स्कूल। आपके स्कूल में कोई अग्निशमन है, आपने देखा होगा अग्निशमन यंत्र होता है वो रेड कलर का, और उसमें कुछ स्प्रे, अगर आग लग जाती है तो उसके लिए सेफ्टिक रहता है। इमेजिन योर सेल्फ एज रमेश या रमिता, आपने अपने आप को या तो रमेश ट्रीट करना है, लड़का है, या लड़की है तो रमिता आपने अपने आप को समझना है। तो आप लेटर लिखेंगे रमिता या रमेश बनकर, या तो आप दूसरा वाला लिखेंगे राइट ए लेटर टू एल्डर ब्रदर, अपने आप बड़े भाई को लेटर लिखेंगे टेलिंग हिम अबाउट द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू यू एट स्कूल कमिंग एग्ज़ाम, तो जो भी आपके स्कूल में एग्ज़ाम होने वाले उसके बारे में आप अपने भाई को बताएंगे, वो लेटर लिखेंगे आप। इमेजिन योर सेल्फ संध्या एंड सुरेश, आप अपने आप को या तो संध्या ट्रीट करेंगे या सुरेश, अगर आप बॉयज़ हैं तो सुरेश लिखेंगे और गर्ल्स है तो संध्या लिखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर 4th क्वेश्चन है राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स यूज़ द हिंट्स गिवन, ये 2 टॉपिक दे रखे हैं आपको पैराग्राफ लिखना है, और पैराग्राफ कम से कम आप लिखेंगे आधा पौना पेज का। देखो टॉपिक दे रखे हैं वैल्यू ऑफ ट्री, यानी कि पेड़ों का महत्व, आखिर पेड़ हमारे लिए, ट्री हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है, तो ये कुछ टिप्स दे रखे हैं आपको। यानी कि ट्रीज गिवन ऑक्सीजन, भैया ऑक्सीजन देते हैं, मेडिसिन देते हैं, सीड्स देते हैं, और प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग में भी हमें बहुत हेल्प करते हैं। तो ट्रीज की वैल्यू, ये टॉपिक्स, ये पॉइंट्स ऐड करेंगे। और दूसरा है या तो नीचे वाला करेंगे आई विश आई कुड, यानी कि काश मैं कर पाता, क्या विश कुड भी, क्या मैं कर सकता हूँ, काश मैं कर पाता। आई विश टू कुड कॉज रेन, मैं अगर बारिश बन पाता है ना, बारिश का कारण बन पाता। सो नो हीट नो ड्राउट, तो ये सारा आप यहाँ पर इसे इंक्लूड करेंगे। उसके बाद हमारा जो अगला सेक्शन रहेगा, सेक्शन सी है ग्रामर का, तो 10 मार्क्स का रहेगा ग्रामर। अब आप इसे थोड़ा सा और जूम करेंगे एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन आपने पढ़े होंगे इंग्लिश ग्रामर में, तो आपको फिल करने हैं प्रीपोजिशन। यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, और ये ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट दे रखे, आई ऑलवेज कीप द मनी डैश इन द पर्स, तो कौन सा यहाँ पर आएगा प्रीपोजिशन। एंड सेकेंड है ए पेशेंट शुड ऑलवेज एक्ट पेटेंस, तो यहाँ पर आप इसे पेशेंस, आप इसे क्या करेंगे
इन दोनों फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करेंगे। एंड 6 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ब की फॉर्म बताएंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कौन सा आएगा। तो द मैनेजर डैश में फिल करेंगे। वेटिंग, तो वेटिंग की जगह क्या आएगा, कौन सा फॉर्म आएगा वर्ब की। और दूसरा है द डॉल डैश स्माइल, तो स्माइल की जगह कौन सा फॉर्म आएगा वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म। और उसके बाद हमारा है 7th क्वेश्चन, यस, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। चलिए यहाँ पर भी आपको 2 सवाल हैं, पहला और दूसरा। दिस माइक इज़ गुड, तो यहाँ पर जो डैश है वहाँ पर आप फिल करोगे सही वाला, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट डिग्री आप लिखेंगे। एंड वी नीड द लॉन्ग, तो यहाँ पर 2 डैश हैं, आपको ब्रैकेट के अंदर जो वर्ड है उससे आपको करेक्ट करके लिखना है। और उसके बाद 8 वाला है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजक्शन, और कंजक्शन आपको यहाँ पर फिल करना है लाइक यहाँ। और ये 2 आपको ब्लैंक दे रखे हैं, इन दोनों में आपको क्या करना है, कंजक्शन को, सही कंजक्शन को फिट करना है। एंड उसके बाद देखो चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस आपको वॉइस में बदलना है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस होते हैं, तो एक्टिव में है तो पैसिव में बदलना है, पैसिव है तो एक्टिव में बदलेंगे। तो एक्टिव पैसिव वॉइस है, मदर विशेज वॉशेज क्लोथ्स एंड प्रिया इज बेकिंग ए केक, तो इसे आप बदलेंगे वॉइस में। एंड जो अगला सेक्शन है आपके पास वो रहेगा सेक्शन डी, लिटरेचर, यानी कि जो आपके चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस रहेंगे, 15 मार्क्स का रहेगा। चलिए तो 10वां सवाल देखो यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आप इस लाइन को, इस उदाहरण को, इस पैसेज टाइप को इसे पढ़ेंगे आप, और पढ़ने के बाद इसे देखो पूरा आप ब्लू क्रेप तक पढ़ेंगे आप इसे, और उसके बाद यहाँ पर आप इसके आंसर देंगे। और ये जो 10वें सवाल से आगे आपके पास प्रश्न है, ये आपने जितना भी पढ़ा है, यानी कि चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, उन्हीं चैप्टर से आप ये आंसर आप दोगे। तो पहला देखो यहाँ पर, हु आर दे इन द अबव पैसेज, यानी कि पैसेज में कौन कौन लोग हैं। हुम डिड दे लव, एंड व्हाट डिड द ओल्ड डेम टू डू सो हर लव। तो तीनों सवाल है, तीनों के आपको आंसर देने। उसके बाद 11वां देखो, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। और आपको यहाँ पर इन तीनों सवालों के आंसर देने हैं, यानी कि नेम द पोएट एंड द पोम एंड पोइट, लेखक कविता और कवि का नाम लिखना है। हु लैंडेड फ्लैट, एंड राइट द कॉम्पेरेटिव डिग्री ऑफ ग्रेट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 12वां सवाल रहेगा आपके लिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली डू एनी 3, यानी कि कोई 3 करने आपने। और प्रश्न आपके स्क्रीन पे चारों हैं, 4 प्रश्नों में से आपको कोई 3 ही करने हैं। और आप ध्यान से इन तीनों सवालों को देखें, समझें, और उसके बाद इसके आंसर आप करके दोगे। 13वां सवाल देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30-40 वर्ड, यानी कि 30 से 40 शब्दों में आपको इनके आंसर देने हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपका 3-3 नंबर का होगा। अब आप यहाँ से देखो कि आंसर द चलिए यहाँ पर देखो, व्हाट आर द सम कॉमन यूजेस ऑफ फायर। तो जो भी फायर है यानी कि आग है, उसके कॉमन यूजेस बताओगे। आग हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, क्यों फ़ायदेमंद है, क्या काम है आग के, जलाने का है या कुछ और भी काम है। और दूसरा, या तो आप इसे करेंगे या इसे करेंगे। व्हाट वर द 2 क्वेश्चंस मिस्टर वोंका आस्क्ड हिमसेल्फ बिफोर बिगनिंग। तो शुरुआती में जो वोंका है वो कौन से 2 क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इन दोनों में से आप एक का आंसर दोगे। तो आई थिंक आप इस पेपर को अच्छे से कर पा रहे होंगे, समझ आ रहा होगा आपको। तो कैसी लगी वीडियो, और इसके अलावा और कौन से पेपर आपकी डिमांड है तो मुझे कमेंट करके बताएंगे। और ये पेपर आपको कितना अच्छा लगा, यानी कि इजी है या टफ़ है, कौन कौन से चैप्टर आपने पढ़े हैं, कौन से नहीं पढ़े हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। नई वीडियो में नए अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।